सूर सती को सुमीर के। चले मिलते हैं नसाव नेंडी के 85 इयर्स के श्रीमान शिव प्रसाद से। श्रीमान प्रसाद फिजी के एक बहुत ही नामी भजनिया है। देखते हैं हमारे भाई प्रकाश और इनसे एक भेंटवार्ता। इंडियंस टीवी पर आप देख रहे हैं देहाती दर्शन, और आज देहाती दर्शन में हम एक ऐसे सज्जन से आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं जो भजन के क्षेत्र में अगर जो देखा जाए, फिजी में कई ऐसे धुरंधर कलाकारों के साथ इन्होंने भजन को गाया है, और उन्हीं धुरंधर कलाकार इनसे आकर भजन लेकर गए। ज़्यादा करके पहले, अभी से 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले भी कहेंगे कि लोगों को अगर जो भजन की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पर कंपटीशन इत्यादि गाते थे, तो सबसे पहले बोलते थे कि चलो बुतवा लेबू नांदी चलते हैं। वहाँ पर जाते थे और भजनिया शिव प्रसाद जी के पास ये जाते थे। लेकिन फिलहाल आज हम नसाऊ नांदी में हैं, बुतवा लेबू से होकर अब यहाँ पर नसाऊ नांदी में आ गए हैं, और आपको हम देहाती दर्शन कार्यक्रम में ITV पर स्वागत करते हैं। राम राम साधु। जय श्री राम भैया। और साधु भाई, आपके जो शुभ नाम शिव प्रसाद के नाम से? जी हाँ, शिव प्रसाद भजनिया जी। और कितने सालों से आप भजन गाते हैं? 5 साल 15 साल। 15 साल 15 साल के थे तब से आप जी हाँ, तब से गाता हूँ। अच्छा, कैसे उस वक्त जब भजन गाते थे और अभी के भजन में आपको कैसे लग रहा है? वो जमाने के भजन तो बहुत ज्यादा रहा भैया। अच्छा, भजन जिसके बोले हैं, जिसके बोले भजन होता रहा। अच्छा, आपने जब कंपटीशन गाने की शुरू किया जी, कोई ऐसे कलाकार के नाम बताएं जिसके साथ आपने पहला भजन गाया था? कुछ मालूम है? जी हाँ, पहला भजन सतीश के संग ही गाया। सतीश, और ये रहने वाले माला वाला उसके साथ में? जी हाँ। और कहाँ पर? मुलमुल स्कूल पे। और मुलमुल स्कूल पे? जी। अच्छा, और उस वक्त कौन विस्तार लेकर आप चले थे? विस्तार था गगन सारा गाया, फिर बम सारा गाया हम। अच्छा, भजन। और कहाँ तक ले जाके छोड़ा? बहुत दूर तक छोड़ा हूँ। अच्छा जी। और कोई और ऐसे कलाकार के नाम बताइए कि जिनके साथ में आप शायद भजन गाए हैं और आज इस दुनिया में वो नहीं होंगे। कोई नामी धुरंधर कलाकार? एक श्याम चरण जानते? जी, सुना नाम। जी हाँ। उनके साथ में? उसके साथ में गए, वो मर गया अभी ना। और बलराम संग गाया हम। कंदा संग हम गाया। अच्छा जी हाँ। ये कितने साल? लगभग 20-25 साल हो गए? 20-25 साल भैया हम कंदा के संग? जी। काफी जवान थे कंदा? जी हाँ। अच्छा, ये बात बताइए कि भजन के क्षेत्र में देखा जाए, आजकल के काफी नौजवान लड़के भजन गाते हैं। पहले के जमाना में जो भजन गाते, पहले खजड़ी भजन भी गाया करते थे। जी हाँ। वो सब धीरे धीरे मिट कैसे गए? इधर तो सुबह बल हो भी है, खजड़ी भजन हो है, लेकिन इधर तो नौजवान तो एकदम सब मिट जाएंगे। और आप अपने भजन लिखा? जी। भजन आपने लिखा? जी हाँ। अपने लिखते थे? लिखता रहा हूँ, और कबीर के भजन जस्ती गाता रहा। कबीर के? जी, कबीर के, बिंदु दास के, ईश्वर दास के, ये सब भजन गाता रहा। आए सूर सती को सुमीर के, आए
करू राम गुण गान जी। बक्ता के हृदय बसे आए श्रोता के बसे कान जी। साखी खुद ही बनाते थे? जी हाँ। और वैसे नामी भजनिक में कोई ऐसे भजनिया के नाम बताए जो शायद आपसे आकर कभी न कभी भजन लेकर गए होंगे? वैसे तो हमें बहुत आए ने, एक बब्बा करके नाम है, वो हमसे भजन लेके गया। कृष्णा जयलाल एक लेके अमेरिका में, हाँ हाँ हाँ, उसके भजन हम दिया। बिन्नू का हम दिया भजन, बिन्नू के हैं। और एक जाकर बहुत ही नाम कमा रहे हैं अभी। जी हाँ, जोन जोन के दिया तो बहुत नाम कमाई। अच्छा जी हाँ। और उसे राम दयाल एक नचनिया था। जी हाँ। फिर भजनिया भी हो गया। जी हाँ। नहीं, पहले भजनिया नहीं, पहले नचनिया था। जी हाँ। गोड़ कटने के बाद में भजनिया। जी हाँ। उनके साथ में गाए कभी? वो तो चेला रहा हमारा। चेला रहा हमारा। आपके चेला रहा? जी हाँ, उतना भारी से अनपढ़ आदमी रहा। अच्छा, राम दयाल भजनिया। हाँ, राम दयाल गाता रहा, लेकिन सुन के याद करता रहा, उसके इतना सरस्वती अच्छा रहा ना। अच्छा रहा ना जी। और एक ड्रासा में शिव प्रसाद नाम के भजनिया। हाँ, वो हमारे समझी है। हाँ। वो भी आप उनके साथ भी गाए कभी? अरे बहुत, वो तो हमारे समझते जहाँ में मिलते तहाँ कंधा पकड़ के। और एक भजनिया जिसका नाम था ताबुआ में जलील। जलील के संगे हम गाया है? उसके पप्पा के संगे अच्छे नाम लाया। शरीफ। हैं? शरीफ। हाँ। उसके संगे भी गाया हम। अच्छा। कौन विस्तार पे चले रहे? कृष्णा अवतारी चला रहा। कृष्णा अवतारी जी, काफी माहिर है कृष्णा अवतारी में पूरे पर जी। और वैसे भजन के अलावा आप और क्या गाए? कीर्तन, फगुआ? हाँ, वैसे हम फगुआ गाता रहा, कीर्तन भी गाता रहा। अच्छा। और फगुआ बनाकर गाए कि किसी के बनावट हुआ? हमारे मंडली के श्री किशोर गोसाई फगुआ बनाता रहा। हाँ, हाँ। और कृष्ण किशोर गोसाई। कृष्ण किशोर गोसाई जी, श्री किशोर गोसाई। और ये पंडित घराना थे पूरे। जी हाँ। तो उस वक्त काफी फगुआ बनाते थे ना? वो लोगों का फगुआ बनाई बहुत जुल्म बनाता था भैया। और शायद ऐसे अवसर पर आप एक व्यक्ति को भी याद करना चाहते हैं, वो भी आज इस दुनिया में नहीं, शायद कभी न कभी शायद आपके भजन पे ढोलक भी बजाए होंगे, बबुआ। बबुआ तो हमारे भैया रहा, हम उससे बताई का वर्णन कर रहा है। अच्छा। राजेंद्र बबुआ ना। हाँ। जी, उम्र के बहुत भारी पर पेश करा। काफी रोज काफी लोगों पे ढोलक बजाए। जी हाँ, बहुत अच्छा। और ऐसे कोई नामी पुराने भजनिया में देखा जाए, पहले रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, और आज 85 उम्र आपके हो गया है जी। 85 उम्र में 86 वैसे लगभग कितने, वैसे याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कितना कंपटीशन साथ में गाए होंगे? कंपटीशन कोई 20-30 गाया है। अच्छा। बड़े कंपटीशन। और वैसे गांव में कहीं बैठने तो दूसरा? और हम एक माथुर नाम के हिंदी इंडिया से आया। माथुर जी। वो भजन मिल खरीदी मांगता रहा, लेटो का मिल, तो नहीं खरीदी, तो कुछ गड़बड़े भैया उसके पैसा नहीं खरीदी ना, तो जाए लगा तो एडी पटेल और स्वामी रुद्रानंद ये सब बताएं, बोले आप कुछ चीन दे के जाओ। हाँ। तो 3 गोल्ड मेडल रखी थे यहाँ संगम स्कूल पे। तो हम भी गया, उस टाइम गाय में हम भी बहुत तेज रहा, हम भी गया। तो हमें 2 बजे रात के मौका लगा गाय को आते। उसके साथ ही नहीं, कंपटीशन गाय के। हाँ। 2 बजे मौका लगा। तो सबके सुनते सुनते गए, हम आपको दूसरा राग से गाया ना, दूसरा उत्तर जी फर्क रहा। हाँ। तो उतना जुलूम भजन रहा हमारा कि
गूंज गए पूरा संगम। हाँ जब गाया जब 5 बजे भट्टा ट्रॉफी। हाँ सवेरे 5 बजे। अच्छा। तो राम सिमरन थिएटर गया। फिर सेकंड भरत सिंह उड़े गया। फिर बताइए बोले नसाओ के शिव प्रसाद फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे पास है भी गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा जी है। तो इसे देखा जाए कि गोल्ड मेडल आज के जमाने से ये नहीं हो रहा है, बहुत पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट भजनिया हैं। अरे बहुत, हमारे पास को 6 जिला क्रेडिट की टू सेकंड हुआ ट्रॉफी ट्रॉफी। और पहले जिला जिला के ट्रॉफी होता। तो पहले जब भजन होता रहा था, गांव के एक भजनिया आई, गांव के एक भजनिया वो गांव के सम्मेलन होता रहा। तो और उस वक्त बुतवा लेबू तो बहुत सरनाम मिला, बहुत भारी। काफी ट्रॉफी बुतवा लेबू के लोग लाए हैं जी हाँ। है ना। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 86 उम्र में काफी ताकत है। अगर जो बाजा ढोलक मिल जाए तो हो जाए, भजन हो जाता अभी भी। ऐसे गाते हम भी अभी भी है? श्रोता के बस कान जो जीवन तो बस आए भजन करते दास मधु का नाम भजन जिन जाना। यही नाम जानन के कारण, यही नाम जानन के कारण। और अच्छा ये बात बताएं, कितने लड़कन हैं आपके बच्चे? मेरे पास 3 लड़का रहे, एक मर गया, 2 लड़का है। 2 ही है ना? जी हाँ। और नाती पोते? नाती पोते तो अनगिनत हुई अभी। 4-5 तो है, 4-5 तो। हाँ। और चले एक छोटा से ब्रेक हो जाए और एक संदेश के बाद में याद रहे आज हम बातचीत कर रहे हैं नसाऊ नांदी, और जो व्यक्ति भजन के क्षेत्र में पिछले 60 वर्ष या 70 वर्ष से भजन के क्षेत्र में है, 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए भजन ये गाते हैं। आज देहाती दर्शन में उनको हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। लिख भेजे परवाना, साय तीरो भजन गई गाना, साय तीरो भजन गई गाना, साय तीरो भजन गई गाना। भजन लाई गाना, भजन लाई गाना, साय तीरो भजन गई गाना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देहाती दर्शन, और आज देहाती दर्शन में हमारे मेहमान हैं नसाऊ नांदी के साधु भजनिया शिव प्रसाद। साधु जी, भजन में से थोड़ा निकल कर अब हम कुछ और चर्चा पे चलते हैं आपके साथ में। जी 86 उम्र, जी काफी उम्र है। जी हाँ। और आप बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी? पैदाइश हमारी बुतवा लेबू में। तलेबू। जी। फिर शादी ब्याह? शादी में बुतवा लेबू से हमारे सिंगाटो का शादी है। सिंगाटो का? जी हाँ। और फिर उसके बाद में बुतवा लेबू से यहाँ पर आए। अच्छा, पहले जमाना में बड़ी बीमारी जैसी बीमारी आया करता था, हेरकन बीबी की कुछ कहानी मालूम है? ये पे हमारा घर रहा, ये फूसी घर रहा। अच्छा। तो अपने स्त्री से बताता कि हवा चले लेकिन तूफान बताता, हम एक तूफान भी आई। हाँ। वो लोग बात नहीं माने हमारे। हाँ। तब ले तो फिर जब आए गए बोलते, हाँ। फिर घर और गिरावे लगा सब। तब बोला देखियो तूफान आई गए कि नहीं। बताया होते रहे। हम बताता रहे तूफान आए गए। हाँ। तूफान आई गए। हाँ।
फिर बहुत नुकसान करे यार। वो टाइम घर में द्वार मजबूत नहीं रहा, हाँ। थोड़ा वैसे ही रहा। घर और बचा रहा कि उड़ गया? गिरा थोड़ा सब उड़ गए सब घर के। घर में की चीज तो सब खराब हो गया होगा। हाँ। आए गोपी ग्वाल भजन किए हैं तिरुपति इंद्र विशाला। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर। रखे गोवर्धन तारा, साय सुरो भजन नहीं जाना, साय सुरो भजन नहीं जाना, साय सुरो भजन नहीं जाना। चलो हम आपसे कुछ भजने के लाइन में आपसे बातचीत करते हैं। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन 70 50 60 70 साल से भी ज़्यादा लगभग हो गया है। 86 उम्र के मुताबिक 15 साल के आप भजन गाते थे। 71 जी ईयर्स हो गए आपको भजन गाने में। अभी मान लिया जाए कोई बैठा दे आपको कि चले आज भजन गाने को है, बैठ लियो? वहाँ बैठ जाएगा, घर बैठेगा। अच्छा ये बताओ, वैसे लोग रामा अवतारी गाते हैं, कृष्णा अवतारी गाते हैं, लेकिन आपको सबसे पसंद भजन किस तरह के भजन गाने में मजा आया? भजन भजन तो बहुत सारा भजन है ना। चुंदरी सारा, बिया सारा, गगन सारा, हंसा सारा, ये सब भजन है। हाँ। हम्म। लेकिन अगर जो आपको गाने के पड़ा, चलो कभी कोई ऐसे कलाकार मिल जाए, चलो चुंदरी सारा, चुंदरी सारा, और ये कोई कहानी है? भजन है, भजन है जी। और ये चुंदरी सारा कैसे नाम पड़ा? क्यों चुंदरी सारा ही बोलते हैं उसके? कृष्णा अवतारी तो कृष्णा के जन्म हुआ था, कृष्णा अवतारी। चुंदरी चुंदरी सारा ये काया पे है। काया पे जी, अर्थात 5 तत्व के काया बना है। हाँ वो एक विषय में से है भजन ना। हाँ काया पे है जी। तो गुरु सारा कहाँ पर आकर बैठता है? गुरु सारा, गुरु सदगुरु ये सब कहाँ रहते हैं? सतगुरु तो बहुत, सतगुरु सतपुरुष है। और जो गुरु है, जब तुम संध्या को बैठेगा तो सुमंडी करा, सुमंडी करके तुम गुरु सारा के विस्तार लेगा। गुरु की वंदना गाएगा ना, वंदना गाएगा, कुछ देरी तुम चले पड़ी इस पे गुरु के विस्तार पे। फिर जो काया सारा भजन तो मरनी है तो आपका हो ना। अगर जो कोई मरा है तो फिर काया में गाओ। जी तो मतलब ये है कि गुरु से सदगुरु जाए। जी। फिर सदगुरु से सतगुरु नहीं जा, सतगुरु तो सतपुरुष है। तो अच्छा, गुरु सारा से तब कहाँ पर जाओ? गुरु सारा से फिर काया सारा हो जाओ। काया में। जी ठीक है, जो गुरु से फिर काया, जी। काया से हंसा, हंसा, जी। हंसा से गगन, गगन, गगन से ब्रह्म, 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 ब्रह्म से ब्रह्म से आगे फिर कुछ नहीं है, अंत हो जाए। तो माने आपने कहा कि गुरु से काया, काया से हंसा, जी। हंसा और काया के बीच में चुंदरी भी सारा भी हो सकता है ना, वो अलग है। वो अलग है? जी। वो अर्थात कैसे अलग है? पिया सारा, हाँ? चुंदरी सारा, तो वो अलग है, उसके अलग मोड़ी है। हाँ, उसके अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, ब्रह्म की बात अगर जो हो जाए, जी। और वह कोई है ये नहीं, ठीक है, कभी कभी भजनिया में जो भजन गाते हैं, भजनिक होते हैं, वो बोलते हैं, तो जब वहां पर नहीं है कोई, तो कौन है? वो ब्रह्म तो है वहाँ पर ना। हाँ, अनुवाद ब्रह्म है वहाँ। अनुवाद ब्रह्म। जी। तो एक जति पुरुष जब गाते हैं वो क्या है? जति पुरुष, हाँ, सतपुरुष है। सतपुरुष है। जी। देखिएगा, आज हम बहुत गहराई में आपको लेकर चले गए
कुछ जो लोग भजन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठे हुए हैं जो भजन का मास्टर जिसको कहते हैं या भजनियों का गुरु है, शिव प्रसाद जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक हो जाए, उसके बाद में और बातें। भजन लाई जाना, भजन लाई जाना, साहेब तेरो भजन लाई जाना। आए कुटुंब यार ये पीर अवलिया, और मंसूर दीवाना। ये नाम जानन के कारण, ये नाम जानन के कारण। देखिएगा, ये अतिथि सेवा। किसी के घर पर शाम के वक्त आप चले जाएं और वो व्यक्ति अगर जो गांव में रहता है तो आपको निगोना से स्वागत करते हैं। मच्छर, और थोड़ा मच्छर उच्छर है। कभी अगर जो आप लोग आते हैं न्यूजीलैंड से फिजी, तो मच्छर के मारने वाली दवाई ये सब आप ज़रूर लगा कर आए। खैर, हम बातें कर रहे हैं आज शिव प्रसाद जी से। साधु जी, ये बात बताइए, वैसे इस उम्र में कोई बीमारी आपके है अभी तक? बीमारी तो नहीं भी है। अच्छा, नहीं। कोई डायबिटीज, प्रेशर है थोड़ा था। हाँ हाँ, डायबिटीज जैसे डायबिटीज नहीं है। किडनी और ये सब नहीं। नहीं। और निगोना पीते हैं आप? जी हाँ। दारू मार देते हैं? नहीं, दारू नहीं पीते। अच्छा, तम्बाकू? तम्बाकू पीता। अच्छा जी हाँ। सूखी के ऐसा? नहीं, पोलमोल। पोलमोल? पोलमोल नहीं, रुतमन रुतमन। रुतमन? अच्छा। और खेतों जोत लेते? नहीं, खेत वोत नहीं जोतता। हम तो घर ही रहता है भैया। अच्छा, तो आपके दिन में फिर काम क्या रहता है? घरे रहो? घरे रहो बस। भजन वजन गाय दो के याद करो तो गाय दो ना। अच्छा। एक आध गाय गायो। अच्छा, लोगों को थोड़ा एक अच्छा सुंदर साखी सिखा दे और उस साखी के फिर मतलब समझा दे। कोई भी साखी अगर जो आप चाहे, जो नौजवान भजनीय हैं ये जाने कि इसकी मतलब क्या हो सकता है। वैसे कई प्रकार के रहते हैं लोग, गाते हैं भजन इत्यादि, एक साखी हो जाए। सृष्टि चार प्रकार के, चारों में है ब्रह्म जी, महाप्रलय किसमें भई, कहो छूटे अब ब्रह्म जी। इसके मतलब? सृष्टि चार प्रकार के, और सृष्टि जो है चार प्रकार की। जी हाँ। ठीक। चारों में ब्रह्म है। चारों में ब्रह्म है। महाप्रलय किसमें भई ना? वो महाप्रलय किसमें भई? किसमें भई? हाँ वो पूछे कौन किसमें भई? हाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, हाँ चार युग में। हाँ तो महाप्रलय सतयुग में भई। हाँ। जी तो ये सवाल है, अगर कोई भजनिया गाय मगर हाँ, कोई गावे तो ये भजन गाए दो खलास। अच्छा, बुकुआ है भजन वजन वाला सब? हाँ, लड़का दे दिया हमने, वो कमलेश के, हाँ, उसके दे दिया है। सब सीखे हुए हैं। देखिएगा, 70 ईयर्स भजन गाना एक बात है। लोगों से कभी पूछा जाए, अभी काल के बेला में जाए, मैंने न्यूजीलैंड में एक भजनिक से मैंने पूछा कि आपको कितने वर्ष हो गए भजन गाने के लिए? कहता है कि 3 साल। किसी ने कहा कि 5 साल, किसी ने कहा कि 10 साल। साथियों, ये व्यक्ति 70 ईयर्स से भजन गा रहे हैं। इतने भजन इनके दिमाग में है, लेकिन फिलहाल उम्र जो है ये साथ नहीं दे रहा है इनका, और उम्र के साथ में होकर काफी भजन ये भूल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पिया तो आ गया होगा। गुरु कर लो सकी तब पयो पिया, गुरु कर लो सकी तब, और उपाय से पिया नहीं मिली है, और उपाय से पिया नहीं मिली है, कोटि जतन कर डालो हिया,
गुरु कर लो सखी तब पियो पिया गुरु कर लो सखी तब पिया है नियर दूर मत खोजो पिया है नियर दूर मत खोजो है गठ भीतर ज्योति दिया गुरु कर लो सखी तब पियो पिया गुरु कर लो सखी तब पियो धर्मदास के जब पिया मिल गए धर्मदास के पिया मिल गए खोल के ओढ़िया ज्योति दिया गुरु कर लो सखी तब पियो पिया गुरु कर लो सखी तब। जय श्री राम। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए आपको भजन गाने के और आज भी आप वही सुरीली आवाज़ है और आपका एक भाव हम देख रहे थे कि भजन आप लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि नाक से गाते हैं, बहुत सारे लोग जो हृदय से जो भजन आता है तो वो हमने देखा है कि बहुत कम भजनिक में वो शायद वो क्षमता है गाने के लिए। अभी तक देखा जाए कभी लोग गाते हैं काफ़ी नाक से गाते हैं, कुछ लोग बाजा के साथ में अपने सुर मिला के गाते हैं। लेकिन कई साल पहले मुझको याद है, शायद आपको भी याद होगा कि लगभग 30 ईयर्स पहले की बात है, मैं भी आया था आपके पास। बिन्नू आपके पोता है जी, बिन्नू के साथ में, और आपने उस वक्त एक कंपटीशन हम गाने जा रहे थे तो उस वक्त आपने एक भजन हमको पूरा सेट करके दिया था, कृष्ण अवतारी की आज भी वो दिन है। लेकिन उस वक्त भी आप एक बाजा पे बैठे हुए थे, आप बाजा के साथ में हमको बताए थे, आज भी आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन आज एक गुरु के हैसियत से हम आपको भी कह रहे हैं कि आपने कहा कि जब बाजा की पंखा चलती है तो आपका जिस तरह से सांस चलता है जी, और बाजा के जो पंखा में जितने हवा आते हैं उससे कुछ ज़्यादा हद हम लोग सांस लेते हैं, और जिस तरह से ऊपर नीचे करते हैं सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आपने कहा था, ये बैठाकर आपने हम लोगों को समझाए थे। 3-4 भजनियाँ थे उस वक्त तो आपने एक बात हमको कहा था, आज भी याद है, कि जिस तरह से सांस लिया जाता है और उसी सांस के साथ श्वास आता है और जाता है, लोग 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात तक भजन गाएंगे लेकिन उनके गला नहीं बैठेगा जी। और वो दिन आज भी हमें याद है। धन्य है गुरु, आपने बहुत ही ज्ञान उस वक्त दिया था। आज भी एक छोटी से ज्ञान, एक तिनका के बराबर ज्ञान हम आपसे लेकर जा रहे हैं, और ये ज्ञान हजारों की संख्या में लोग इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, और जाते जाते जो लोग इस टीवी को देख रहे हैं, देहाती दर्शन नामक कार्यक्रम को देख रहे हैं न्यूजीलैंड में, अपनी ओर से क्या संदेशा उनको देना चाहते हैं? हमारा संदेशा यही है भैया, उम्र भी भूल गया काफ़ी, 80 और 6 बरस की उम्र हो गया, और सबको संदेशा ये देता है कि भजन गाओ, सही चीज़ गाओ, कोई भी चीज़ गाओ अच्छा से गाओ ना, अच्छा कि नहीं, उस रकम गाओ तब तो अच्छा लगी। और तब से सब भाई इनके जितना भाई सुने हैं सबके धन्यवाद कहता है, अच्छा से लोग रहो। जय श्री राम। धन्यवाद। और देहाती दर्शन नामक कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक और रोचक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। याद रहे, देहाती दर्शन के जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और आप इनको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अगर जो और भी जानकारी आप देहाती दर्शन में जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और याद रहे, 2 महीने बाद हम फिर से फिजी जाएंगे, कुछ पुरानी कहानी लेकर आएंगे। तो आपके परिवार या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसे वृद्ध सज्जन हैं तो याद रहे, वो उनको आप इस नंबर पर हमको कॉल करके बताइएगा, ताकि हमारे जो ट्रूप पर फिजी जाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर दिनेश, कैमरामैन बिन्नू, लाइटमैन दीपक के साथ मैं प्रकाश, नमस्ते। बलक तजे सुल्ताना साजब सुरो भजन नहीं जाना, अरे सुरो भजन नहीं जाना, साजब सुरो भजन नहीं जाना। भजन नहीं जाना, भजन नहीं जाना, साजब सुरो भजन नहीं जाना, साजब सुरो भजन नहीं जाना।
भजन बखानत सबद उचारत भयो सबद यशमाना पलटुदास भजन के कारण पलटुदास भजन के कारण चरण पकड़ लपटाना मायम तुरो भजन नहीं मायम तुरो भजन नहीं जाना मायम तुरो भजन नहीं जाना भजन नहीं जाना भजन नहीं जाना मायम तुरो चली है पावनी गए घूंघट काले हो नाच गए पावनी
देवता पित्तल या भुइया बनानी देवता पित्तल अरे ये मारग चौदा बीच रंग की कबीरा सुनो भाई साधो कबीरा अरे कुंडी बताई काला कलंक की अरे भैया मोर भैया अति दुनिया के भैया
सब के घर जाओ